हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आयाम एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम ट्वेल्थ क्लास का सीबीएसई का मैथ्स का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो लेकर आए हैं। इसमें चैप्टर 1 से हमने स्टार्ट किया रिलेशन एंड फंक्शन से, जिसके हम 11th क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 12th नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो रीड कीजिए 12th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए बेटा, इसमें दिया है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। आपको एक रिलेशन है वो सेट ए में दिया हुआ है। क्लियर। तो आपको जो रिलेशन दिया है वो सेट ए में है, मतलब रिलेशन ए टू ए है। और ए में सारे ट्राइंगल्स हैं। सेट ए के अंदर क्या दिया हुआ है, ए के अंदर ऑल ट्राइंगल्स गिवन है। राइट। सेट ए में है वो है ऑल ट्राइंगल्स। वो इक्विलेटरल भी हो सकते हैं, उसके बाद स्केलर भी हो सकते हैं, आइसोसेल्स भी हो सकते हैं। जितने ट्राइंगल्स है वो सारे इसमें दिए हुए हैं। क्लियर। और फिर इसने दिया है ऑल ट्राइंगल्स, ये मैं लिख लेता हूँ इसमें। और फिर इसने दिया है कि जो रिलेशन है वो है इसके अंदर T1 टू T2, मतलब जो ऑर्डर पेयर आप उठाओगे उसमें दो ट्राइंगल उठाएंगे, वो ट्राइंगल ऑर्डर पेयर में वही होनी चाहिए जो एक दूसरे से सिमिलर हो। मतलब T1 क्या है, सिमिलर है T2 से। क्लियर। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस होता है, सिमिलर वो होता है जिसमें सेम शेप हो, और कॉन्ग्रुएंट में हमारे पास शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है। क्लियर। इसको आपको क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो चलिए हम करते हैं इसको इक्विवेलेंस प्रूव। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक ट्राइंगल उठाते हैं। जैसे मैंने उठाया, लेट ए बिलोंग टू सेट ए। ए क्या है, कोई ट्राइंगल है जो सेट ए से आ रहा है, क्योंकि सेट ए है वो कंप्लीट ट्राइंगल्स का सेट है। अगर आप उससे कोई एलिमेंट उठाओगे तो वो ट्राइंगल ही आने वाला है। तो क्या कोई ट्राइंगल खुद के सिमिलर होती है? यस, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो ए अगर ए के सिमिलर होगा, इसका मतलब जो ए का पेयर है, डबलेट है, वो कहाँ बिलोंग करेगा, रिलेशन में। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर। तो ये रिलेशन है वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक पर। अगर सिमेट्रिक में हमें क्या करना होता है, एक ऑर्डर पेयर उठाना होता है रिलेशन से। तो हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर पेयर उठाते हैं, लेट ए बी बिलोंग टू रिलेशन। अगर ए और बी रिलेशन में बिलोंग करता है, ये क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिलेशन में होने का रीजन क्या है कि ए है वो सिमिलर है, ए इज सिमिलर टू बी। जो ट्राइंगल ए है वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल बी के। क्लियर। अगर मैं ए सिमिलर टू ट्राइंगल बी है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ट्राइंगल बी इज सिमिलर टू ए। क्योंकि ए अगर बी के सिमिलर है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी है वो भी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए से। अगर बी ए सिमिलर है, इसका मतलब बी ए किस में आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। हम क्या लेकर चले थे कि ए बी रिलेशन में था, और हमने प्रूव कर दिया कि बी ए भी रिलेशन में है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, दो पेयर उठाते हैं रिलेशन से। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। अगर ए बी रिलेशन में है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए इज सिमिलर टू बी। ए है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बी के। क्लियर। और बी सी रिलेशन में, इसका मतलब बी इज सिमिलर टू ए। बी है वो सिमिलर हो जाएगा ए से। फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 ए बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है, तो ए और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज ए एंड सी, ए इज सिमिलर टू सी। हम क्या लिख सकते हैं, ए है वो भी सी के सिमिलर होगा, ए इज सिमिलर टू सी।
अगर ए सिमिलर है सी के तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए और सी का जो ऑर्डर पेयर होगा वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। हम लेकर चले थे कि ए भी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, और हमने प्रूव कर दिया कि ए सी भी रिलेशन में होगा। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया और ट्रांजिटिव भी आ गया। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम क्या लिखेंगे, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें प्रूव करना था। उसके बाद देखिए क्या दिया इसमें, इसने बोला कंसीडर द राइट एंगल ट्राइंगल्स। 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिए हुए T1 T2 T3, विच ट्राइंगल अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। कौन से दो ट्राइंगल है या तीनों ट्राइंगल में से कौन कौन सा ट्राइंगल है एक दूसरे से रिलेटेड होगा। तो रिलेटेड होने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि कोई भी दो ट्राइंगल आपस में रिलेटेड तभी होंगे, रिलेशन में तभी होंगे जब वो एक दूसरे से क्या हो, सिमिलर हो। तो सिमिलर हमारे पास जैसे T1 का T2 के साथ रेशियो निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए T1 का 3 और 5 का रेशियो इक्वल नहीं होगा 4 और 12 के रेशियो की। इसका मतलब T1 और T2 है वो तो आप एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो सकते। T2 और T3 का रेशियो निकालोगे वो भी नहीं आएगा। लेकिन मैं T1 और T3 का रेशियो अगर निकालता हूँ तो मेरे पास 3 और 6 का रेशियो, 4 और 8 का रेशियो और 5 और 10 का रेशियो इक्वल आएगा 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब इनकी साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल में है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल में होता है और एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हम लिखेंगे इसके अंदर क्या लिखने वाले हैं, ट्राइंगल 1 की जो साइड है वो हमें क्या दे रखी है 3 4 5, और ट्राइंगल 2 की साइड है वो हमें क्या दे रखी है, देखिए इसमें ट्राइंगल 2 की साइड है वो दे रखी है 5 12 13 और 6 8 10। 5 12 13 और 5 8 13, 5 12 13 और फिर है T3 में 6 8 10। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल T1 एंड T3, फ्रॉम T1 एंड T3 दोनों ट्राइंगल का रेशियो होगा 3/6 4/8 5/10 इक्वल टू सारे क्या आने वाले हैं 1/2। सो ट्राइंगल T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये दो ट्राइंगल है वो क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। मतलब इन दोनों के जो साइड्स का अगर कोई भी दो ट्राइंगल उठाओगे T1 और T3 तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होगी तो रिलेशन में आ सकती है। मतलब इनका पेयर्स हम ट्राइंगल्स का ले सकते हैं जो रिलेशन में होगा। क्लियर, उसी को बोला गया है रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 13 नंबर है, जिसने बोला शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल पॉलीगन। सेट ए के अंदर आपको क्या दिए हुए हैं, सारे पॉलीगन्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, ऑल पॉलीगन्स। क्लियर, सेट ए में सारे पॉलीगन्स गिवन है। उसके बाद ये कहता है आर है वो रिलेशन है ऑर्डर पेयर्स का, जिसमें P1 और P2 टाइप के ऑर्डर पेयर्स में दो एलिमेंट दे रखे हैं P1 एंड P2। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसने बोला है कि P1 वो पॉलीगन है एंड P2 ऐसे दो आपके पास पॉलीगन है जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड है, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तभी वो इक्विवेलेंस हो पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। क्लियर, तो हम लिखेंगे लेट ए बिलोंग टू सेट ए। मान लेते हैं कोई एक पॉलीगन उठाया सेट ए से। अब कोई भी पॉलीगन है उसकी जितनी साइड होगी वो खुद के साइड के इक्वल ही होगा। मतलब ए और ए की जो नंबर ऑफ साइड्स है वो क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ठीक है, तो ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स।
दोनों की साइड्स क्या हो जाएगी, खुद के साथ कोई भी पॉलीगन की साइड होती है वो सेम नंबर ही रहती है, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर वो सेम नंबर ऑफ साइड्स है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ए और ए है, उसका ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगर कोई सेट ए में बिलोंग करता है तो ए है जो डबलेट है वो किस में आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोल सकते हैं, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक वाले केस में क्या करेंगे, सिमेट्रिक वाले में हमें क्या करना होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक में हमें क्या करना है, कोई भी दो पॉलीगन उठाएंगे जो रिलेशन में बिलोंग करता है, हमें क्या करना है, एक ऑर्डर पेयर लेना है। लेट ए बी, मान लेते हैं कि ए बी है वो रिलेशन में है। अगर ए और बी ऑर्डर पेयर, ए बी का एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में है, इसका मतलब ए और बी के नंबर ऑफ साइड्स क्या रही होंगी, सेम रही होंगी, तभी वो रिलेशन में है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या हो जाएगा, ए और बी को सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी। अगर ए और बी में सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो हम ये भी लिख सकते हैं बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या लिख सकते हैं, बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इट इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। अगर ए बी रिलेशन में है, हमने प्रूव कर दिया बी ए भी रिलेशन में है, सो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। इस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। अब हमें प्रूव करना है इसको ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर। तो देखिए ट्रांजिटिव में हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम करते हैं क्या है, सबसे पहले दो ऑर्डर पेयर उठाते हैं, कहां से, रिलेशन से। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। अगर ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स ए और बी की सेम रही होगी। तो हम क्या लिखेंगे, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या हो जाएगी, इनमें सेम नंबर्स ऑफ साइड्स रही होगी, तभी वो रिलेशन में है। उसके बाद बी और सी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी एंड सी पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये भी क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा, हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड्स। क्लियर। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए और बी की साइड सेम है, बी और सी की साइड सेम है, तो ए और सी की साइड्स भी क्या हो जाएगी, पॉलीगन्स की सेम हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, पॉलीगन ए एंड सी ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो पॉलीगन ए और सी की साइड्स क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ए और सी है ऑर्डर पेयर, वो रिलेशन में होगा। ए बी हम लेकर चले थे, बी सी हम रिलेशन में लेकर चले थे, हमने प्रूव कर दिया कि ए सी है वो रिलेशन में है, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर। अब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ट्रांजिटिव तो है ये, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। तो हमें इसको प्रूव क्या करना था, इक्विवेलेंस प्रूव करना था। उसके बाद इसमें और क्या प्रूव करना था, देखिए इसने दिया है कि व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 3, 4, 5। एक ट्राइंगल्स दे रखी है, राइट एंगल ट्राइंगल्स है। सेट ए में कौन कौन से पॉलीगन होंगे जो इस ट्राइंगल के साथ क्या होंगे, रिलेटेड होंगे।
जैसे आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके साइड से आपके पास 3 4 5, तो इसने पूछा इस ट्राइंगल के साथ सेट ए के अंदर जितने भी पॉलीगन्स हैं उनमें से कौन कौन सा पॉलीगन इसके साथ रिलेटेड होगा। तो इसके साथ रिलेटेड के लिए रिलेशन हमें क्या दिया था कि कोई भी दो ट्राइंगल्स या कोई भी दो पॉलीगन तब रिलेटेड होंगे जब उनमें नंबर ऑफ साइड्स क्या हो, सेम हो। तो उस सेट के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड तो 3 ही रही होगी, और राइट एंगल ट्राइंगल में भी कितने साइड्स है, 3 साइड्स है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन सेट ए इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स इज 3 4 5। तो हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स फ्रॉम सेट ए आर related to triangle whose sides are 3 4 and 5। मतलब पॉलीगन्स सेट ए में जितने पॉलीगन है उनमें से जो ट्राइंगल्स है, जितने भी ट्राइंगल्स है वो सारे इस राइट एंगल ट्राइंगल के साथ क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, क्योंकि उन सभी ट्राइंगल्स में नंबर ऑफ साइड क्या होगी, 3 होगी, और इसमें भी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3 है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास एल एक सेट दे रखा है, इसमें सारी लाइंस है, ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, इसके अंदर वो सारी लाइंस है जो एक्स वाई प्लेन में है। क्लियर। फिर इसने क्या बोला है, एंड आर विद द रिलेशन इन एल, जो रिलेशन आर है वो एल टू एल हो जाएगा, रिलेशन आर है वो सेट एल टू एल हो जाएगा। डिफाइन एज रिलेशन है उसको डिफाइन किया गया है, आपको कोई भी दो लाइन उठानी है L1 एंड L2, और L1 है वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए L2 के, तो हम क्या बोलेंगे, वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में होगा। इसको हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है। फिर हमें फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x+4, मतलब इस लाइन के जितनी भी लाइन पैरेलल होंगी उन सभी को हमें क्या करना है, लिखना है। क्लियर, उनका हमें सेट लिखना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेंगे, मान लेते हैं लेट ए कोई लाइन है जो सेट एल से आ रही है। क्लियर। अब कोई भी लाइन है वो खुद के क्या होती है, पैरेलल ही होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज ए इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन है वो क्या होगी, खुद के पैरेलल होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्या होगा, वो रिलेशन में होगा। अगर ए रिलेशन में है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। हम एक लाइन उठाया सेट से और उसका डबलेट ले आए कि वो रिलेशन में है, तो हम क्या बोलेंगे, सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर। फिर हम इसको प्रूव करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के केस में हमें क्या करना है, जब हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें एक ऑर्डर पेयर लेना है। कहाँ से लेना है, वो रिलेशन से। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी बिलोंग टू रिलेशन। ए बी अगर रिलेशन में, इसका मतलब ए लाइन है वो पैरेलल है किसकी, बी लाइन की। ये किसको डिफाइन करेगा कि ए लाइन है वो पैरेलल है बी की। हमें पता है कि ए लाइन अगर बी लाइन के पैरेलल है तो क्या बी लाइन भी ए लाइन के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा। तो हम क्या लिख देंगे, लाइन बी ऑल्सो इज पैरेलल टू लाइन ए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बी ए है वो भी क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा रिलेशन में। हम ए बी लेकर चले हैं रिलेशन से और प्रूव कर दिया कि बी ए बी क्या है, रिलेशन में है, तो ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। क्लियर। तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर हम प्रूव करते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखिए बेटा, ट्रांजिटिव प्रूव करना है इसे हमें। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, हमें एक ऑर्डर, दो ऑर्डर पेयर लेने हैं रिलेशन से। हम क्या करेंगे, लेट ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। हमने दो ऑर्डर पेयर लिए रिलेशन से, उन दोनों में क्या खासियत थी कि फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब जो लाइंस है फर्स्ट ऑर्डर पेयर की सेकंड लाइन और सेकंड ऑर्डर पेयर की फर्स्ट लाइन है वो सेम होनी चाहिए। तो हमें पता है कि ए लाइन है, इसका मतलब क्या है, ए इज पैरेलल टू बी। इसका मतलब क्या है, बी इज पैरेलल टू सी। अगर ए लाइन है वो बी के पैरेलल है और बी लाइन है वो सी के पैरेलल है, तो क्या ए और सी भी पैरेलल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, ए इज ऑल्सो पैरेलल टू सी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी है वो बिलोंग करेगा रिलेशन में। हमने ऑर्डर पेयर लिए ए बी और बी सी जो रिलेशन में थे और प्रूव कर दिया कि ए सी भी क्या है, रिलेशन में है। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस बोल सकते हैं। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या लिखेंगे, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो हमारे पास एक लाइन दे रखी है y इक्वल टू 2x प्लस 4, y इक्वल टू 2x प्लस 4 मान लेते हैं ये कोई लाइन है। तो हमारे पास जो प्लेन जो सेट L था उसमें अलग अलग टाइप्स की लाइन थी, उनमें से वो लाइन उठानी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। हमें पता है कि पैरेलल लाइन में जो स्लोप होती है वो सेम रहती है। मतलब हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ all lines which are related to, जो रिलेटेड होगी किसके, y इक्वल टू 2x प्लस 4 इज y इक्वल टू 2x प्लस सी टाइप। ठीक है, मतलब वो सेट लिखना में जो रिलेटेड होगा वो क्या होगा, वो इस टाइप की लाइन होगी y इक्वल टू 2x प्लस सी। मतलब हमारे पास स्लोप है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। चेंज कौन होगा, कांस्टेंट आप कुछ भी लिखते जाओ, जैसे सी की जगह मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो वो सेट ऑफ लाइंस क्या होगा, इस टाइप का होगा y इक्वल टू 2x प्लस सी। मतलब इन दोनों की स्लोप क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सेम हो जाएगी तो दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगी। पैरेलल लाइन हो जाएगी तो ये सारी लाइंस क्या हो जाएगी, रिलेशन में आ जाएगी। रिलेशन में आ जाएगी तो हमें ये निकालना था कि इसके रिलेटेड कौन कौन सी लाइनें हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस सी इज y इक्वल टू 2x प्लस सी। क्लियर। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने दिया है, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन दिया है। आर एक रिलेशन दे रखा है, सेट ऑफ गिवन 1 2 3 4 5। इसने पूछा ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव। देखिए इसमें सारे डबलेट है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हट जाएगा। इसने बोला रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं दिखाई दे रहा हमें, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ये सिमेट्रिक बोल रहा है तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये इक्विवेलेंस बोल रहा है क्योंकि सिमेट्रिक ही नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन बी बच जाएगा हमारे पास। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसने दिया आर बी द रिलेशन इन द सेट एन इज गिवन बाई, एक रिलेशन है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे। उसमें हमें क्या है कि आपके पास ऑर्डर पेयर देखना है a इक्वल टू बी माइनस 2। तो इसमें हमारे पास है एक ऑप्शन है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, a और b में से 2 माइनस करने पर हमें a मिलना चाहिए। तो हमारे पास एक ऑप्शन मिलेगा इसमें, मैं चेक कर लेता हूँ, इसके ऑप्शन लिखे नहीं है, वो दे रखे हैं हमें 12th NCERT क्वेश्चन नंबर, ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 2 4 बिलोंग टू रिलेशन, एक तो है 2 4 बिलोंग टू रिलेशन है, दूसरा ऑप्शन है वो है 3 8 बिलोंग टू रिलेशन, और तीसरा ऑप्शन है 6 8 बिलोंग टू रिलेशन, और फोर्थ है 8 7 बिलोंग टू रिलेशन। क्लियर। तो हमें देखना है कि ऐसा ऑर्डर पेयर देखना जिसमें बी 6 से बड़ा हो
बी 6 से बड़ा दिखाई देना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, ये बड़ा है, ये बड़ा है 6 से, ये बड़ा है। और इसने बोला है कि बी से 2 माइनस करने पर ए मिलना चाहिए, इससे 2 माइनस करने पर ए नहीं मिलेगा, इससे 2 माइनस करने पर ए मिल जाएगा, इससे 2 माइनस करने पर ए नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 8 बिलोंग टू रिलेशन। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए आई एम एजुकेशन के साथ।